हमें करने से पहले 2 बार कप्पड़ छान करना है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि वीएम स्प्रे करने से पत्ते पर जब मिट्टी का लेपन होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा। वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, बट आपका स्प्रे सही होना चाहिए। 200 लीटर पानी में मैक्सिमम 20 किलो मिट्टी डालना है, उससे ज़्यादा मिट्टी नहीं डालना है। मतलब 10% मिट्टी आना चाहिए 100 लीटर पानी में 10 किलो मिट्टी। कम से कम वो 2 दिन तक रहे। उसमें सुक्रोज जाना चाहिए ताकि वो बैक्टीरिया अपना प्रॉपर्टी को तोड़े और सुक्रोज को खाने के लिए पानी में घुले। तो वो जो मिट्टी है 2 दिन में आपके पानी में घुलेगी और उसमें आपको दिन में 2 से 3 बार उस मिट्टी को हिलाना है। हिलाने की प्रक्रिया है, जो आपकी लकड़ी है उसमें नीचे प्लस लगाना है। अभी तक जो भी किसान स्प्रे करते हैं ना, वो ऐसे लकड़ी गोल गोल घुमाते हैं। कोठी आप कैसे घुमाते हो? पानी दवाई डालकर गोल घुमाते हो ना। एक तो तरीका है गोल घुमाना लकड़ी डालकर, दूसरा तरीका है कि वो ड्रम में पानी लेकर वापस अंदर डालो, ड्रम में लेकर वापस अंदर डालो। तो जब कोठी आप घोलते हो तो उसका पेंदा नीचे का जो 2 फीट का 1 फीट का है, आप जो ड्रम भर के वापस डाल रहे हो तो नीचे तक असर होता ही नहीं, ऊपर ऊपर का हिलता है। कोठी आपकी 3-3.5 फीट की है तो 1 फीट से आधे फीट का नीचे का पानी हिलता ही नहीं, वो पेंदा बैठा हुआ रहता है और ऊपर ऊपर का हिलता है। और जब लकड़ी आप घुमाते हो तो नीचे का पानी नीचे घूमता है, ऊपर का पानी ऊपर घूमता है, वो मिक्स नहीं होता है। तो आपको घुमाने के लिए क्या करना चाहिए, सिंगल डंडा, उसके नीचे प्लस लगाओ। जैसे छाछ बनाने के लिए वो मथनी आती ना, उसमें प्लस लगा हुआ है, ऐसे गोल घूमती छाछ आपके घरों में बनती होगी ना, उस तरह का हमें दवाई घोलने का लकड़ी बनाना है, नीचे प्लस प्लस लगाना है। अब ये जो प्लस लगा इसको ऊपर नीचे हिलाना है, गोल हिलाने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे हिलाना है। इससे क्या होता है, नीचे की मिट्टी पूरी ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी। तो जब मिट्टी के स्प्रे बनाते हैं तो 2 दिन रखना है और 1 दिन में 2 से 3 बार उसको हिलाकर छोड़ना है ताकि मिट्टी ना बैठे और वो गलन क्रिया में चालू रहे। और जिस दिन हम स्प्रे करेंगे खाली कोठी साथ में रखें। ये कोठी भरी हुई है, इसको हिला दिया लकड़ी से, तो खाली कोठी में धोती या छिरहिरा कपड़ा या साड़ी का कपड़ा, इस तरह का पतला कपड़ा रखें डबल करके, और इधर हिलाते जाएं और ये कप्पड़ छान करें। पूरा पानी छानना है ताकि मोटी मिट्टी, लक्कड़, कंकर, पत्थर बाहर हो जाए, रेता बाहर हो जाए। अब ये जो पानी बचा आपके पास, ये मटमेला पानी है, गाद आपकी बाहर हो गई। ये गाद आप खेत में डाल दो ताकि पौधों में और काम करेगा। एक बार छाना, ये जो ड्रम था इसको पूरा क्लीन करके धो करके रखो, फिर यही कपड़ा इधर रखो, फिर इसको हिलाते जाओ और दूसरी बार छान लो। तो जब हम 2 बार छानते हैं तो मटमेला पानी मिलता है, कीचड़ नहीं मिलता है। बिना छाने स्प्रे करोगे तो कीचड़ का लेपन कर दोगे। मटमेला पानी करना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि नीचे गाद बैठ गई तो ऊपर का पानी का स्प्रे कर दिया, वो भी असर कम करेगा। ऊपर ऊपर का पानी लेकर स्प्रे करोगे और मटमेला पानी नहीं भेजोगे तो वो असर कम करेगा। जब 2 बार छान लेते हैं तो इतना कीचड़ नहीं होता कि आपका पूरा पत्ता लेपित हो जाए। मटमेला पानी रहेगा, लेपन नहीं होगा। पहली प्रक्रिया, रोम खुले होंगे, रोम खुले हुए रहेंगे। और इस तरह के पानी का जब हम स्प्रे करेंगे तो जो नोजल रहेगी वो मोटे दाने वाले होल की चाहिए। हम जब पेस्टिसाइड दवाई का स्प्रे करते हैं तो कम होल, कम पानी निकले और धुआं ज़्यादा निकले, ऐसा स्प्रे हम करते हैं। फोग निकले, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि धुआं जाएगा तो वो सभी दूर अच्छे से नीचे ऊपर फैल जाए। दूसरा, अगर बड़े दाने वाली नोजल रहेगी तो दवाई ज़्यादा जाएगी, तो आप दूसरी बार दवाई खरीदने लायक बचोगे नहीं। तो दवाई दुकान वाले पहले ही बताते हैं कि कम नोजल फोग जाना चाहिए ताकि आपको कम खर्च की दवाई में आपके ज़्यादा पत्तों तक फैल जाए। बाकी जब मिट्टी का स्प्रे करेंगे तो आपको बड़ा दाना चाहिए। यहाँ तो मिट्टी और पानी है, पैसा लगा नहीं है, तो हम पौधे को अच्छे से नहला दें ताकि रोम रोम में वो मिट्टी का लेपन पहुँचे। अभी वो लेपन इतना ज़्यादा नहीं है कि आपके पत्ते को लेप दिया तो फोटोसिंथेसिस में दिक्कत आए। दूसरा, जब सुबह की पहली किरण आती है तो प्रकृति में हर पौधा अपने पत्ते के रोम छिद्रों को ओपन करके एक हल्का सा चिपचिपा पदार्थ बाहर छोड़ता है।
और ये मिट्टी का स्प्रे जब आपके पौधे के पत्ते के ऊपर जाता है तो बहुत पतली महीन सी मिट्टी रहती है। जब ये अपने रोम छिद्र में से हल्का चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है तो वो मिट्टी का बारीक जो कण है वो उसमें कनेक्ट होकर के अंदर चले जाता है। तो इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट आएगा नहीं कि आपका फोटोसिंथेसिस रुक जाए। तो इससे आप निश्चिंत रहो कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये ज़्यादा अच्छे से होगा। ये जो सुबह की पहली किरण आने के बाद रोम खोल करके एक चिपचिपा पदार्थ बाहर आता है पत्ते में से, ये खुशबू फैलाता है और प्रकृति में से व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स पौधों पर आते हैं और पत्तों को खाने की चेष्टा करते हैं। तो जब मिट्टी का स्प्रे रहता है तो ये खुशबू चेंज हो जाती है। जैसे अभी अगर बारिश आई, खुशबू चेंज हो रही ना वातावरण की, सौंधी सौंधी खुशबू आती है, तो जो पत्ते से खुशबू उड़ती है वो मिट्टी की खुशबू में मिल करके जाएगी। तो वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स आपके खेतों में कम से कम आएंगे। तो फोटोसिंथेसिस होगी, बट कीचड़ का स्प्रे ना करें, कप्पड़ छान करके स्प्रे करें। और प्रश्न है किसी का अभी तक में? हेलो, ये मेरा वो ये स्प्रे जो आपने कपड़ छान करके सब कर दिया, हाँ, तो इसकी इधर क्या है, सब बैटरी वाले पंप चलते हैं, तो उससे पंप को कोई दिक्कत नहीं होती है, खराब नहीं होती है? हाँ, कप्पड़ छान करके आप स्प्रे करोगे तो पंप को कोई नुकसान आएगा नहीं, क्योंकि उसका रेता और गाद वाला पानी आपने 2 बार कप्पड़ छान किया तो बाहर हो गया। अब वो इतना ही मटमेला है जो आपके पंप से, नोजल से निकल जाए। क्योंकि बैटरी वाले पंप में वो बैटरी की मोटर है जो पंपिंग कर रही है, वो बूस्टर पंप जैसा है, सक करेगा और इधर धक्का देगा, सक करे। उसमें मैंने खोल के देखा है, उसमें रबर के पिस्टिन है, और रबर का पिस्टिन जब खींचता है तो इधर का वॉल बंद रहता है, और जब छोड़ता है तो इधर का वॉल बंद होगा और इधर छोड़ेगा, ऐसे पिस्टिन चलता है। तो पिस्टिन में रेता नहीं जाएगा तो कोई नुकसान होगा नहीं। अच्छा, तो कप्पड़ छान करके स्प्रे करना है तो नुकसान कुछ आएगा नहीं। नैनो पार्टिकल हो जाता है ना तो घसारा नहीं होता है, घसारा होगा नहीं। तो थोड़ा माइंड में वही है मेरे को, ये रेती का स्प्रे करेंगे मिट्टी का तो वो पंप को खराब कर देंगे। नहीं, 2 बार कप्पड़ छान करने की मैंने इसलिए डीप में पूरी प्रक्रिया बतलाई कि खाली कोठी रखो, उसमें 2 बार कप्पड़ छान करो और फिर एक बार इधर और फिर स्प्रे करो, है ना। जैसे मेरा माइंड में ऐसा दूसरे खेडूत को भी होगा ना, राइट है। नहीं, इसलिए तो हम आए हैं ना। आप लोगों की और कोई अभी तक के विषय में चर्चा है? कोई प्रश्न है आपके माइंड में?